In this video we are going to discuss about the mitochondria। हम डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। हमने प्लास्टिड के बारे में पढ़ लिया था और ये हमारे सेकेंड लेक्चर है विच इज़ अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो एक चीज़ सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आती है दैट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। एंड और भी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो आज हम देखने वाले हैं। सो मीज़ोजोम्स ऑफ द प्रोकैरियोट्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर जो मीज़ोजोम्स होते हैं वो उनका जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ एनालॉगस टू द माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर था वो मसल सेल्स के अंदर देखा गया था एंड उसका नाम सार्कोजोम्स रखा गया था। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर दो मेम्ब्रेन होती हैं, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है दैट इज़ द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, और फिर ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये पूरा साइटोप्लाज्म जैसा दैट इज़ द मैट्रिक्स। और इसके पास खुद का डीएनए होता है, इसके पास खुद के राइबोसोम्स होते हैं। सो यहाँ पे देखिए कार्ल बेंडा साइंटिस्ट था जिन्होंने नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया को, और जानिस ग्रीन बी स्टेन ने इसको ऑब्ज़र्व किया था। जो शेप होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो वेरिएबल होती है, रेंज कर सकती है, लंबी भी हो सकती है, फिलामेंटस भी हो सकती है। तो शेप जो है वो वेरिएबल है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि इट इज़ अ प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनेली। ओके, सो इसका जो अगर हम डायमीटर की बात करें तो 0.5 से 2 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, और जो लेंथ होती है वो 3 to 4 माइक्रोमीटर की होती है। ये प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं मिलता है और मैच्योर आरबीसीज़ के अंदर नहीं मिलता है। मैच्योर आरबीसीज़ क्या होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। सो नंबर जो है वो भी वेरी करता है। हो सकता है किसी सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है किसी सेल में बहुत कम माइटोकॉन्ड्रिया हो, करेक्ट। सो अबंडेंट, अगर देखो जितने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उतना मैक्सिमम एक्टिविटी होगा बॉडी के अंदर। ओके, एंड अगर कम नंबर ऑफ़ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि जो मेटाबॉलिक रेट होगा उस ऑर्गेनिज्म का वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा। सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर पाया जाता है, ग्रीन एल्गेस के अंदर। एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है, मोर परमिएबल होती है, एंड इट कंटेन्स सम एंजाइम्स बट पुअरर इन प्रोटीन। इनर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो इनर मेम्ब्रेन आर द फोल्ड्स ऑफ दी, जो फोल्ड्स होते हैं इनर मेम्ब्रेन के उसको हम क्रिस्टे बोलते हैं। ये देखिए, ये जो आप यहाँ पे फोल्ड्स देख रहे हो इस तरीके से, ये जो फोल्ड्स हो रखे हैं इनर मेम्ब्रेन के, इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। अब ये जो क्रिस्टे होते हैं, हम ऐसे फोल्ड्स क्यों बनाए हुए हैं, इससे क्या होता है कि जो टोटल सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो क्रिस्टे के ऊपर क्या होते हैं, सब यूनिट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजोम्स। ऑक्सीजोम्स क्या होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, F1 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स और इनर मेम्ब्रेन सब यूनिट्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। So F1 particle is connected by a cylindrical stalk to the base F0। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन भी क्या होती है, लिपिड बाइलेयर होती है। दिस इज़ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यहाँ पे इस तरीके से F1 F0 एक हमारे पास स्ट्रक्चर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है F1 और F0, जिसमें से क्या होता है ATP सिंथेज इसको बोलते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स इज़ नोन एज दी ATP सिंथेज, जो कि ATP की फॉर्मेशन करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। सो F0 F1 जो है वो ATP सिंथेज की काम करते हैं एज अ ATP सिंथेज, और वो ATP की सिंथेसिस करते हैं। एंड ATP इज़ व्हाट, ATP इज़ एनर्जी, राइट। सो F1 पार्टिकल्स जो होते हैं वो ATP जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इनका फंक्शन होता है। तो ATP कहाँ से बनती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जनरेट की जाती है। यहाँ पर जो प्रोटीन्स होते हैं 70% प्रोटीन्स होते हैं,
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और लिपिड होते हैं 25 to 30%, जिसमें से 90% फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और सिर्फ 10% केराटिनॉइड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल और विटामिन ई होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिर्फ 0.5% आरएनए होता है, और उसका जो डीएनए होता है दैट इज़ 1% ऑफ द टोटल सेलुलर डीएनए, यानी कि सेल के अंदर जितना भी डीएनए है उसका 1% माइटोकॉन्ड्रिया की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा। यहाँ पे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन कराते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र और फॉस्फोराइलेशन कराते हैं। 70% जो टोटल एंजाइम्स होते हैं पूरे सेल के, जो 70% टोटल एंजाइम्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया इज़ रिच इन द रेस्पिरेटरी कैटाबॉलिक एंजाइम्स। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि एनर्जी जो होती है कहाँ से मिलती है, हमें माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, ये पावर हाउस है। और अगर एक सेल एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो उसके पास कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस होती है। एनर्जी का स्टोर हाउस है और उसका जो डीएनए होता है उसमें साइटोसिन और ग्वेनिन ज़्यादा होता है देन द न्यूक्लियर डीएनए। जो हमारा न्यूक्लियर डीएनए है उसमें भी इतना साइटोसिन ग्वेनिन प्रेजेंट नहीं होगा जितना इसके डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स एमआरएनए, राइबोसोम एंड सिंथेसाइज सम ऑफ इट्स प्रोटीन। तो ये क्या है, ऑटोनोमिक बॉडी है, खुद का इसके पास डीएनए है, खुद का इसके पास राइबोसोम है, तो ये खुद के प्रोटीन्स सिंथेसाइज कर सकता है, करेक्ट। और दो जो हमने ऑटोनोमस जीनोम सिस्टम, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन से दो ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जो कि ऑटोनोमिक जीनोम सिस्टम जिनके अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि वो खुद के प्रोटीन्स खुद बना सकते हैं, खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम्स है, खुद के एंजाइम्स हैं, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, और दोनों ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हो। So this is all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a good day.